तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के को अपने पिता के ही सेक्रेटरी से प्यार हो जाता है और इस तरह से इनका प्यार बहुत ही परमान तक चढ़ जाता है, जिसके बाद आगे क्या क्या होता है ये आप कहानी में देखेंगे। तो बेवजह बिना आपका समय खराब किए बिना हम इस कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। अब हम देखते हैं कि इस लड़के का नाम साइमन होता है, जो अपने डैड के बर्थडे के लिए अपने घर पर पहुंच जाता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी गई होती है। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर वहां पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर साइमन की नजर एक लेडी पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। उस औरत को देखने के बाद साइमन को ऐसा लगता है कि उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कहीं और नहीं देखी, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसके डैड की सेक्रेटरी है और उसके डैड उस सेक्रेटरी का अफेयर भी चल रहा होता है। अब इसके बाद हम साइमन को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम ये समझा रही थी कि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड अब उस सेक्रेटरी के चंगुल में फंस चुके हैं और क्या पता उससे शादी भी कर लें। तब यहाँ पर उसकी मॉम साइमन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कुछ दिन के लिए घर का काम अच्छे से संभाल लो, ताकि मैं तुम्हारे डैड के साथ कुछ दिनों के लिए हॉलीडे पर जा सकूं और इस तरह से मैं अपने रिश्ते को थोड़ा मजबूत कर लूं, जिसकी वजह से शायद हमारा तलाक भी होने से बच जाएगा। अब इस बात को मानने के लिए साइमन भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद साइमन की मॉम डैड वहां से इस हॉलीडे के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन घर पर अकेला हो जाता है और वहां पर एक बात और थी कि उसकी सेक्रेटरी भी वहीं पर थी, जिसका नाम सानिया होता है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सानिया साइमन से कहती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था, अगर तुम ना आते तो मैं अब तक तुम्हारे डैड के साथ पिकनिक मना रही होती। अब उसके मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद साइमन का मूड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन देखते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सोनिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर सोनिया साइमन को बताती है कि तुम्हारे डैड सबके सामने मुझसे प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडे पर चले गए हैं। जिसके बाद इतना बताकर सोनिया रोने लगती है। अब यहाँ पर साइमन सोनिया को आश्वासन देने के लिए उसके करीब जाता है। तब यहाँ पर सोनिया साइमन के गले पर लगकर उससे रोने लगती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि सोनिया के अंदर पता नहीं कौन सा भूत जग जाता है, जिसके बाद वो साइमन को किस करने लगती है और तभी अचानक से सोनिया को होश आता है और वो दोनों फौरन अलग हो जाते हैं। जिसके बाद साइमन भी थोड़ा अजीब फील करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद बाहर जाने के बाद साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। अब इसके बाद ये दोनों अपने काम की बातें करने लगते हैं। अब अगले दिन जब फिर से सोनिया और साइमन का सामना होता है, तब साइमन सोनिया से माफी मांगता है किस करने के लिए। तब यहाँ पर सोनिया कहती है कि कोई बहुत बड़ी गलती तुमसे नहीं हुई है और इतना कहकर वो उस बात को टाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन के दिमाग में आइडिया जगता है, जिसके बाद वो सोनिया के बारे में पता लगाने लगता है कि आखिर उसका इतिहास क्या था। जिसके बाद वो जाकर उसकी केस की फाइलें भी पढ़ता है। इधर सोनिया को भी इस बारे में पता चल चुका था कि साइमन उसकी हिस्ट्री टटोल रहा है। तब वो साइमन से सोनिया अपनी फाइल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब साइमन फिर से सोनिया के पास फाइल लेने के लिए जाता है, लेकिन सोनिया फाइल देने से उसे मना करती है और इसी दौरान सोनिया फिर से साइमन के काफी करीब आती है और ये दोनों किस करने लगते हैं और अब की बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता। जिसके बाद यहाँ से ये दोनों नीचे वाले रूम तक पहुंच जाते हैं और अब सोनिया कमरे में जाकर साइमन को भी अंदर बुलाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत धूम मचाते हैं। अब रात भर रोमांस करने के बाद सोनिया अपनी कार से साइमन को उसके घर तक छोड़ देती है। इसके बाद सोनिया उसे जाते वक्त बोलती है कि तुम्हें अब मेरे घर पर भी आना है और मुझसे मुलाकातें करती रहनी है और यहाँ पर भी साइमन उसे किस करते हुए कहता है कि मैं अगली बार जरूर आऊंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन घर आने के बाद काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जिसके बाद वो टेंशन में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर अपनी सारी बातें उसे बता देता है। यहाँ पर वो बताता है कि मैं सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ हूँ और इतना सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी यहाँ पर सोनिया का फोन आता है जो उसे अपने घर पर बुलाने वाली थी। जिसके बाद साइमन भी उसके घर पर चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से सोनिया के फार्म हाउस पर जबरदस्त रोमांस करते हैं। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि सोनिया किसी काम से बाहर जाने लगती है, जिसके बाद साइमन यहाँ पर अकेला होता है। तभी वहाँ पर साइमन के डैड भी आ जाते हैं और इस दौरान ये दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर साइमन के डैड साइमन को बताते हैं कि मैं उस औरत को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखा हूँ, क्योंकि उस औरत को कभी बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। और इसी दौरान वहां पर सोनिया भी आ जाती है। जिसके बाद सोनिया आकर सबके सामने साइमन को किस करने लगती है, जिस पर साइमन का डैड कहता है कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है तुम अपनी मॉम को समझा लेना और इतना कहकर साइमन का डैड वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम तक हम साइमन के साथ रहने के बाद सोनिया को देखते हैं कि उसे एक बेबी हुआ है। जिसके बाद अब सोनिया इन लोगों के साथ रहने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया ले जाकर उस बेबी को साइमन को दे देती है, जिसे देखने के बाद साइमन को लग जाता है कि ये उसकी ही बेबी है और ये देखने के बाद साइमन भी खुश हो जाता है। और यहाँ पर साइमन काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था कि उसकी लाइफ के साथ अब ये सब कुछ क्या हो चुका है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।